हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट होती है, थोड़े से जलने पर भी बहुत ज्यादा जलन होती है या स्किन रेड हो जाती है। कुछ केसेस में तो स्किन के ऊपर छाले भी पड़ जाते हैं। एक्चुअल में ये जो छाले हैं वो हमारी ही गलतियों की वजह से होते हैं, क्योंकि जलने पर हम डॉक्टर के पास ना जाकर घर पर ही कुछ भी लगा लेते हैं ताकि जलन कम हो सके। देखिए, जलने के बाद घरेलू उपचार लेना कोई गलत नहीं है, पर जले हुए बॉडी पार्ट पर कुछ भी लगा लेना वो गलत है। इससे इन्फेक्शन, छाले और जलन और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो और आप बिना डॉक्टर के पास जाए घर पर ही जले हुए स्किन को ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम जलने पर क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारी चीजें बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बर्न के बारे में। देखिए, बर्न सभी के लिए और सभी कंडीशन में एक जैसा नहीं होता है, इसलिए घरों पर किया जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, जलने पर हमारे बॉडी टिश्यू को कितना लॉस होता है, इसके आधार पर बर्न को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में स्किन की एपिडर्मिस, इट मींस अपर सरफेस इफेक्टेड होती है। इसमें स्किन रेड हो जाती है और बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। फर्स्ट डिग्री बर्न में सनलाइट, पानी से जलना, चाय से जलना, प्रेस से जलना और बाष्प से जलना आता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। 5 से 10 दिनों में आप होम ट्रीटमेंट से अपनी स्किन को सही कर सकते हैं और कोई निशान भी नहीं रहता है। सेकेंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर का लॉस होता है। इसमें स्किन रेड पड़ जाती है, सूजन और दर्द महसूस होता है। कुछ केसेस में छाले पड़ जाते हैं। अगर जला हुआ घाव हथेली के बराबर या हथेली से बड़ा हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अदरवाइज छोटे घाव को आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में घाव निशान छोड़ जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस के साथ साथ तंत्रिका तंत्र, ब्लड वेसल्स, बालों के रोम और पसीने की ग्रंथियां भी इफेक्टेड होती हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसमें आपको कभी भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पेशेंट के बर्न पार्ट को नॉर्मली कवर करके 10 से 15 मिनट के अंदर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इस तरह जलने पर स्किन सफेद, हार्ड और जली हुई दिखाई देती है। इस तरह आप पहचान सकते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न में तीनों लेयर जलने के साथ साथ बोन्स और मसल्स भी काफी हद तक बर्न हो जाती हैं। फोर्थ डिग्री बर्न में स्किन काली पड़ जाती है। इस सिचुएशन को कभी भी घर पर हैंडल नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने बात की बर्न के टाइप की और सिचुएशंस की, किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस में नहीं। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट जल जाता है तो उस पर आप क्या लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आपका कोई बॉडी पार्ट जल जाता है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जली हुई स्किन पर छाले ना पड़े। तो इसके लिए आप आलू का यूज कर सकते हैं। आलू जले हुए बॉडी पार्ट को ठीक करने और जलन को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आलू एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के साथ साथ उसके छिलकों में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो जले हुए स्थान पर छाले पड़ने से रोकता है। और कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करने से जले हुए का निशान भी नहीं रहता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आलू को छिलके सहित पीसकर लेप बना लें। उसके बाद उस लेप को जले हुए स्थान पर लगाएं। ये काम आपको जलने के 10 मिनट के अंदर करना है। बाई चांस अगर आप पहले कभी जले हुए बट उसका निशान अभी तक नहीं गया है, तब भी आप आलू के इस लेप को लगा सकते हैं या आलू के छिलके को उस निशान वाले एरिया पर रब कर सकते हैं। एक चीज जो मोस्टली सभी के घर में पाई जाती है और जलने पर उसे लगाने के लिए सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, जी मैं बात कर रहा हूँ कोलगेट की। अगर आपको कोई जले हुए बॉडी पार्ट पर कोलगेट लगाने की सलाह देता है तो आप उसे बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि इसमें तमाम तरह के केमिकल्स, कैल्शियम और पिपलमेंट पाया जाता है, जो हमारे जले हुए बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन या छाले पैदा कर सकता है। इसमें पिपलमेंट होने की वजह से जलन से तो राहत मिल जाती है, बट कुछ समय बाद उसमें छाले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कभी भी किसी को भी जले हुए बॉडी पार्ट पर कोलगेट लगाने की सलाह मत दीजिए। कोलगेट की जगह आप जलन से राहत पाने के लिए रनिंग वाटर का यूज कर सकते हैं। जले हुए बॉडी पार्ट को आपको तब तक रनिंग वॉश देनी है जब तक आपको जलन से राहत ना मिल जाए। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हर एक सिचुएशन में रनिंग वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई बॉडी पार्ट एसिड से जला हुआ है या कोई छोटा मोटा फर्स्ट डिग्री बर्न है, तभी आप रनिंग वाटर का यूज करिए। अदरवाइज सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, क्योंकि ज्यादा जलने पर वाटर का यूज करने से हमारी बॉडी हाइपोथर्मिया में चली जाती है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी बॉडी तेजी से अपनी गर्मी खो देती है। इट मीन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे जाने लगता है तो हमारी बॉडी हाइपोथर्मिया में चली जाती है, जिससे हमें थकान होने लगती है, कभी चलने लगती है, बॉडी ठंडी पड़ने लगती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। देखिए दोस्तों, एक एक तरीका इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ आप सभी का एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सोच रहे होंगे सारे तरीके जानने से क्या फायदा। बट जो भी आपको याद आया, जो आपके पास उस समय अवेलेबल है, उसका तो आप यूज कर सकते हैं। इसलिए एवरी तरीका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर तरीका जानने से पहले अगर आप अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर सेहत और फिटनेस रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जले हुए बॉडी पार्ट को ठीक करने का थर्ड तरीका है मेहंदी के पत्ते। वैसे ये आपको हर जगह इजीली प्रोवाइड नहीं होंगे,
बट अगर आपके पास मेहंदी के पत्ते हैं तो आप इसे भी लगा सकते हैं। मेहंदी के पत्ते जले हुए बॉडी पार्ट को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, प्योर नेचुरल होता है, तो ये आपके इन्फेक्शन को भी नहीं बढ़ाता है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले मेहंदी के पत्तों को अच्छे से साफ कर लें ताकि उन पर कोई डस्ट या बैक्टीरिया वगैरह ना हो। उसके बाद मेहंदी के पत्तों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लें। अब जो बॉडी पार्ट आपका बर्न हुआ है उसे अच्छे से कवर करते हुए इस पेस्ट को लगाना है। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। मेहंदी के पत्तों की तरह कुछ लोग आपको आटा लगाने की सलाह देंगे, बट आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आटा लगाने से थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ तो मिल जाए, बट ये जले हुए बॉडी पार्ट की सेल्स को खराब करता है, जिससे जला हुआ पार्ट जल्दी से ठीक नहीं होता है। बेसिकली आटे का यूज जले हुए निशान को हटाने के लिए किया जाता है, न कि जले हुए बॉडी पार्ट को ठीक करने के लिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और तरीका है एंटीबायोटिक क्रीम। अगर आपको घरेलू उपाय पर भरोसा नहीं होता है तब आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं। क्रीम जलन, दर्द और घाव को अदर तरीकों की कंपैरिजन में कई गुना फास्ट रिलीफ देता है। क्रीम में आप बर्नोल क्रीम लगा सकते हैं। इनमें एमिनाक्राइन और सेट्रिमाइड पाए जाते हैं, इनको हम एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में जानते हैं। एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने पर इंफेक्शन का खतरा भी कम होता है। बर्नोल क्रीम के अलावा गो हील, बोरोप्लस, बर्न हील आदि क्रीम लगा सकते हैं। ये सारे के सारे क्रीम एंटीबायोटिक क्रीम है। अगर आपको ये क्रीम चाहिए तो इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका जला हुआ घाव ज्यादा है तो इनको यूज करने से पहले पास के डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए। अब हम बात करते हैं 5th तरीके की, जो कि है एलोवेरा। ये एक हर्बल सप्लीमेंट है जो हर किसी के घर में आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर आपको 1st डिग्री बर्न या 2nd डिग्री बर्न हुआ है तो आप इसको लगा सकते हैं। एलोवेरा बर्न पार्ट पर जलन को कम करने और बैक्टीरिया बढ़ाने से रोकता है। अब आपको इसका यूज कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप एलोवेरा की पत्तियों को काटते हैं तो उसमें से जो जेल निकलता है उसको जले हुए बॉडी पार्ट पर लगाना है। हाँ, एक चीज और, अगर आप बर्न के बाद विटामिन सी, विटामिन ई और प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं तो आपके स्किन रिकवरी के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके यूज से स्किन टिश्यू जल्दी ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह सेहत से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ जलने से रिलेटेड कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप अदर पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अदर पर्सन भी आज की घटनाओं से कुछ सीख सके।